हाँ जी, तो फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच और 4 दिन का खेल ख़त्म हो चुका है और आज 5वां दिन है। 5वें दिन अब आपको पता है कि तीनों रिज़ल्ट आज भी पॉसिबल हैं। अब मतलब इंग्लैंड को लास्ट 90 ओवर में यानी कि आखिरी दिन में 350 रन चाहिए जीत के लिए, और कल वो बैटिंग करने जब उतरे तो उन्होंने 6 ओवर बैटिंग करी और एक भी विकेट नहीं गिरा, उन्होंने 21 रन बनाए। अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ से क्या रिज़ल्ट पॉसिबल हो सकता है। आप कहने को तो कह देते हो कि तीनों रिज़ल्ट पॉसिबल है, क्या 3 रिज़ल्ट पॉसिबल हैं? मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस जो यहाँ से हैं किसी चीज़ के, तो वो चांसेस इंग्लैंड के जीतने के हैं। सबको लगेगा यार 350 रन इंडिया के जीतने चांसेस होंगे, नहीं, पर इंग्लैंड के जीतने चांसेस मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर इंडिया जीतेगा, फिर लास्ट ऑप्शन है ड्रॉ का, क्योंकि रिज़ल्ट तो यहाँ से आ रहा है, आप मानो या ना मानो। क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है, वो इसलिए नहीं जाएगी कि आप ड्रॉ करा दे जाओ, वो जाएंगे जीतने के लिए, और जीतने के लिए जब वो जाएंगे तो 350 रन 90 ओवर में बन रहे हैं, इस टेस्ट मैच में बने हैं और हर एक इनिंग में बने। चाहे इंडिया ने पहले बैटिंग करी उसने बनाए, मतलब इस रेट से इससे ज़्यादा तेज़ रन बनाए। फिर इंग्लैंड बैटिंग करने उतरा, उन्होंने इंडिया से तेज़ रन बनाए। फिर इंडिया बैटिंग करने उतरा, उन्होंने भी, अगर आप दूसरे सेशन का कल खेल निकाल दो तो उन्होंने भी, और तीसरे सेशन का, तो इंडिया ने भी तेज़ रन बनाए। तो कहने मतलब ये है कि अब इंडिया चूक कहाँ गया। अब आप ये देखोगे कि चूँकि नई टीम है तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे आप कमांडिंग पोजीशन में थे, पर आपने वहाँ से अपनी पोजीशन लूज़ करी। पोजीशन जैसे लूज़ करी कि जिस समय ऋषभ पंत और केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे, और वो जब आते हैं मतलब पंत आउट हो जाते हैं, उसके बाद जब दूसरा बैट्समैन आता है, करुण नायर आते हैं, उसके बाद जैसी बैटिंग करुण नायर ने करी, आपने 30 गेंदें ले ली इतने रन बनाने के लिए, जबकि आपको वहाँ पे रन चाहिए थे। आपको सर्वाइव तो करना ही था, वो अलग बात है, आपको रन बनाने थे, क्योंकि इस इंग्लैंड से आपको पता है कि आप 471 बना के भी इस इंग्लैंड से बच नहीं पाए हो। उन्होंने 465 बना दिए थे। तो आपको पता था कि आप चाहे जितना भी टाइम बर्बाद कर लो पिच पे, मतलब लगा लो पिच पे, बर्बाद करना क्या होता है, सब रन बनाने के लिए ही जाते हैं। लेकिन वो इंग्लैंड के लिए अल्टीमेटली टाइम नहीं, वो रन ही मैटर करते हैं। फिर भी आपने 50 रन कम बनाए। आप जितनी लीड लेके गए हो ना, उससे आपको 50 रन ज़्यादा बनाने चाहिए थे। आपने पहली इनिंग में भी इतने रन मतलब जो है वो बनवा दिए। पहले क्या नाम है, रन नहीं बना पाए, आप विकेट गिर गए सारे। और दूसरी इनिंग में भी वही हुआ कि आपने कुछ 30-35 रनों के अंदर में अपने 7 विकेटें खो दी। तो इस चीज़ ने ना मोमेंटम को लूज़ कर दिया। ऐसा बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर होता है कि मतलब इंग्लैंड में तो आज तक इंडिया के साथ ऐसा हुआ ही नहीं कि आप टेस्ट मैच खेलने गए हो, आपने एक टेस्ट मैच में 5 शतक लग गए हों, लेकिन अब लगे तब तो नीचे से बैट्समैनों ने इतना ज़्यादा उसको मतलब हल्के तरीके से खेला, बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं दिखाई, कि अब उसके बावजूद भी आप जीतने के लिए सोच रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ रही हैं। वरना कल आप रिलैक्स होकर जाते, 50 रन आपने और बनाए होते तो, और ये सोच रहे होते अब यहाँ से मैं हार तो नहीं सकता, मतलब इंडिया हार तो नहीं सकता। अगर शुभमन गिल कल रात में जिस समय सोने गए, उन्होंने ये सोचा होगा कि यार कल तीनों रिज़ल्ट पॉसिबल है, लेकिन अगर आपने 50 रन और बना दिए होते ना, तो तीनों रिज़ल्ट पॉसिबल ना होते, फिर 2 ही रिज़ल्ट रह जाता है, या तो इंग्लैंड हारेगा या तो मैच ड्रॉ होगा। तीसरा ऑप्शन ही नहीं था कि इंडिया हार सकता है। लेकिन चूँकि आपने 50 रन कम बनाए हैं, तो अब इंडिया के हारने की भी चांसेस हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं इंग्लैंड की इस बैटिंग लाइनअप को यहाँ पे इतना ज़्यादा हाईली रेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इस मैदान पे पहले ये किया हुआ है। और बेन स्टोक्स ने क्या किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो पता है, 114 नॉट आउट लास्ट विकेट के साथ। तो खैर वो मिरेकल बार बार नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है। और आपकी बॉलिंग जो दिखी है यार, आपकी बॉलिंग और जो फील्डिंग दिखी है, उसके हिसाब से लगता है कि मतलब ये रन, मतलब आप ये देखोगे ना, नाम छोड़ दो आपकी, मतलब आपके पास एक बुमराह है, लेकिन बुमराह से आप कितने ओवर करा लोगे? पिछली इनिंग में आपने 25-30 ओवर करवाए थे, अब की बार फिर से 25-30 ओवर करवाओगे। यानी कि आप ये चाहते हो जो 3 टेस्ट मैच वो खेलने वाले थे वो 2 ही रह जाएँ, ऐसा तो आप चाहोगे नहीं। तो दूसरे बॉलर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। अब दूसरे बॉलर स्टेप अप कर रहे हैं तो वो रन इतने दे रहे हैं, काम खत्म हो जा रहा है। अब सपोज़ करिए कल इंग्लैंड पहले बैटिंग करने आता है और आपने 1 घंटे में, आधे घंटे में 2 विकेट उनके नहीं निकाले, तो इंग्लैंड तो फिर मारना चालू कर देगा कि भाई आधे 1 घंटे के खेले ना, आपको मॉइस्चर उतना मिल जाएगा। वहाँ बारिश रात में थोड़ी बहुत हुई तो सुबह मॉइस्चर होगा, दिन में तो बारिश हुई नहीं है वहाँ पूरे टेस्ट मैच में। और उसके बाद से अगर इंग्लैंड ने एक ओवर तबीयत से, मतलब एक सेशन में उन्होंने तबीयत से रन बना दिए, मान लो एक सेशन में सपोज उन्होंने 120-125 रन बना दिए, तो फिर इंडिया बचने के लिए सोचने लगेगा। फिर तो इंडिया ये सोचेगा ना यार फील्डें खोल दो, रन नहीं बनने चाहिए। अब आप अटैकिंग फील्ड के साथ नहीं जा पाओगे, आप 4 स्लिपें नहीं लगा पाओगे। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होती है। 50 रन और होते तो आप ये सोचते हैं चलो एक सेशन में अगर उन्होंने 120 रन बना भी दिए हैं तो फिर भी हमारे पास रन बचे हुए हैं। आप 2 सेशन में फिर भी आपके पास अच्छे खासे रन बचे हुए हैं, लेकिन बस वही 50 रन का फ़र्क हो, बनने चाहिए थे। आप जिस कमांडिंग पोजीशन में थे वहाँ से बनने चाहिए थे। ऐसा बहुत रेयर होता है कि इंडिया मतलब इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद भी इस कमांडिंग पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि हम लोग बॉलिंग इतनी अच्छी बॉलिंग ये कहते हैं हमेशा से। अब तो हम लोग ये कहने लगे थे बॉलर्स मैच जिता के देते हैं, भाई बैट्समैन नहीं जिता के देते हैं। पिछले 5 सालों से आप एवरेजेस निकालते थे कि मिडिल ऑर्डर का एवरेज ये
लेकिन बॉलर ऐसे चोक कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है कि आप समझो कि मतलब बुमराह के अलावा कोई इफेक्टिव ही नहीं लगता है। बुमराह गेंद डालते हैं ऐसे लगता है कोई दूसरी पिच है, और बाकी बॉलर गेंद डालते हैं ऐसे लगता है कोई दूसरी पिच है। इससे बस बचना है, बस इसी को देखना है, बाकी ऑल सेट है। इंग्लैंड के 2 विकेट मैटर करते हैं। अगर उनके 2 विकेट जल्दी गिर गए तो उनके फिर वो मतलब प्रेशर में आ जाएंगे, और उनके 2 विकेट नहीं गिरे तो आप प्रेशर में आ जाओगे, और आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है बॉलिंग में जो प्रेशर को इतने अच्छे से हैंडल करे, ना कप्तानी में वो एक्सपीरियंस है। तो बस यही देखने वाली बात है, शुभमन गिल कैसे क्या करते हैं। सारा गेम शुभमन गिल और बुमराह के पाले में है, कैसे क्या चलेगा। चलिए फिर जुड़ते हैं किसी दूसरे वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।